ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले के नाल जुड़ी हुई है। साबका मंत्री भारत भूषण आशू के पीए के वालों सरेंडर कर दिता गया। इंद्रजीत इंदी ने विजिलेंस के अगे सरेंडर किया। विजिलेंस को दरअसल पिछले लंबे समय तो इंद्रजीत इंदी की तलाश सी। इंद्रजीत इंदी तो वड्डे खुलासे होने की भी उम्मीद है, जिहड़ी कि हुण जांच की जाएगी, सवाल जवाब किए जाएंगे पूरे मामले में जुड़े हुए। इस दौरान कई वड्डे खुलासे होने की भी उम्मीद है। पहला तो न्यायिक हिरासत विच ने साबका मंत्री आशू ते हुण ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है कि साबका मंत्री भारत भूषण आशू के पीए के वालों सरेंडर किया गया, जिसका नाम इंद्रजीत इंदी है। इंद्रजीत इंदी के वालों विजिलेंस के अगे सरेंडर किया गया। दरअसल पिछले काफ़ी समय तो विजिलेंस के वालों इंद्रजीत इंदी की तलाश की जा रही थी। आखिरकार इंद्रजीत इंदी ने खुद विजिलेंस के अगे सरेंडर कर दिता है। तो इंद्रजीत इंदी तो जिहड़े हुण सवाल जवाब होणगे, इस दौरान कई वड्डे खुलासे होने की भी उम्मीद है। उधर साबका मंत्री बलबीर सिद्धू दी मुश्किलां वधदियां होईयां नजर आ रही ने। विजिलेंस ने बलबीर सिद्धू के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आमदन तो वध जायदाद के मामले के विच ये जांच की जा रही है। बलबीर सिद्धू ने मंत्री रहिंदियां मोहाली और रोपड़ के वख-वख पिंडां दे विच दरअसल जमीन खरीदी सी। बलबीर सिद्धू की पत्नी के नाम से खरीदी जायदाद की भी जांच शुरू कर दी गई है। पत्नी के भरा के नाम से खरीदी जायदाद की भी पड़ताल की जा रही है। बलबीर सिद्धू के भरा और मोहाली के साबका मेयर जीती सिद्धू के ग्रुप लैंडचैस्टर दे विच करीब 70 एकड़ जमीन खरीदी गई सी। शामलाड़ जमीन ते कब्जे के भी इल्जाम ने। हुण साबका मंत्री बलबीर सिद्धू जिहड़े कि कैप्टन अमरिंदर की वजारत का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि चोणां के नतीजों तो बाद बलबीर सिद्धू के वालों बीजेपी का पल्ला फड़ लिया गया। तो हुण बलबीर सिद्धू दी मुश्किलां वधदियां होईयां नजर आ रही ने। आमदन तो वध जायदाद के मामले के विच विजिलेंस के वालों जांच शुरू कर दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। कल तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी गेड़ है। कांग्रेस ने यात्रा का फाइनल शेड्यूल भी जारी कर दिता है। 11 जनवरी को पंजाब ये यात्रा दाखिल होगी। 11 तो 20 तरीक तक पंजाब के पैदल मार्च होगा। इस दे विचाले एक दिन 19 जनवरी को हिमाचल ये यात्रा जाएगी। 20 तरीक की शाम को पंजाब तो जम्मू कश्मीर के भारत जोड़ो यात्रा एंटर होगी। श्रीनगर के 30 जनवरी को यात्रा समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस के जनरल सकत्तर वेणु गोपाल के वालों दस्सिया गया है कि पिछले दिन ही उन्होंने सीएम भगवंत मान के नाल यात्रा को लैके मुलाकात की है। Listen to the people, a large number of meetings. So far there have been 87 meetings, sitting interactions with 30-40 minutes with various groups. Usually of 20-30 people will be there in that interactions. You know, different level, farmers, youth, physically differentiated people. अगली वड्डी खबर नोटबंदी के नाल जुड़ी हुई है। नोटबंदी के नाल जुड़ियां पटीशनां जिहड़ियां कोर्ट के वालों खारिज कर दित्तियां गईयां ने। सुप्रीम कोर्ट ने सारियां 58 पटीशनां नूं खारिज कर दिता है। नोटबंदी ते केंद्र सरकार का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट के वालों नोटबंदी ते केंद्र के फैसले नूं सही ठहराया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्थिक फैसले नूं पलटिया नहीं जा सकता। नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के वालों यह भी साफ किया गया कि नोटबंदी की प्रक्रिया दे विच कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। नोटबंदी तो पहला केंद्र ते आरबीआई विचाले सलाह मशवरा होया सीगा। 5 दे विचों 4 जजां ने फैसले नूं सही ठहराया है। जस्टिस बीवी नागरतना का फैसला बहुमत तो अलग है। केंद्र सरकार ने दरअसल 2016 के विच नोटबंदी की सी। उस वेले 500 ते 1000 रुपये की करंसी नूं बंद कर दिता गया सीगा। दस दिए कि नोटबंदी के खिलाफ करीब 58 पटीशनां दाखिल की गई सन, जिन्होंने अज कोर्ट के वलों रद्द कर दिता गया। इस विवाद को अगर विपक्ष आगे बढ़ाना चाहता है तो पॉलिटिकल तौर पर वो आगे बढ़ा सकता है। ये ऑपोजिशन पार्टीज के विवेक के ऊपर है। कानूनी जो बहस थी इसके मुताल्लिक आज वो खत्म हो गई है, अनलेस कोई क्यूरेटिव पिटीशन डाले या रिव्यू पिटीशन डाले। मगर मुझको लगता नहीं कि उसमें फैसले में कोई लंबा चौड़ा बदलाव होने की। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उस समय बड़ी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हुई, लेकिन एक बड़े काम को पूरा करने के लिए इस प्रकार के फैसले लेने पड़ते हैं। सर, आपका कोर्ट क्या है? ये तो बिल्कुल प्रोपोजिशन करेक्ट है कि कभी कभी बड़े फैसले जब लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कठिनाई होती है। मगर एक सवाल आज भी खड़ा है कि क्या वो जो मुद्दे थे, क्या जो लक्ष्य थे डिमोनेटाइजेशन के, काले धन पर रोक लगाना, करप्शन खत्म करना, क्या वो मुद्दे
हम अचीव कर सके हैं कि नहीं, क्या वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सके हैं नहीं, ये सवाल तो देश के सामने है। और इसको लेकर अगर विपक्ष कोई बात करना चाहे तो वो विपक्ष के विवेक के ऊपर है। सवाल आज के जजमेंट के बाद ये है कि कानूनी विवाद अब इस पर खत्म होना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है सरकार के इस फैसले में। उधर बीजेपी ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਗਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2,38,000 ਸੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। ये जो हमारे कांग्रेस के बंधु लेड बाय राहुल गांधी बार बार ये हल्ला करते थे, तो कभी आप समझने की कोशिश करते हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में मैं एक बात कहूंगा, वो समझते हैं तभी जब कोर्ट का फैसला होता है, उसके पहले वो नहीं समझते। टुडे आई वांट टू से विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कांग्रेस पार्टी इन इट्स ओन वे promoted and protected informal economy elements in the country. आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय व स्वागत योग्य है। इस सच की जीत हुई है। जो लोग लगातार देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था ताकतवर न हो, विश्व के अंदर भारत का नाम न बढ़ जाए, उसके लिए भ्रम पैदा कर रहे थे, कुप्रयास कर रहे थे, जिन्हें देश की तरक्की पच नहीं रही थी, आज उनके मुंह पर गहरी चोट लगी है। यह फैसला सच का बोलबाला और झूठ का मुंह काला ये साबित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।